अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे विज़िट वीज़ा इनकी मालूमात आपको मैं बताऊंगा मुकम्मल कि विज़िट वीज़े पे दुबई आना चाहिए, घूमने के लिए आना चाहिए जस्ट, या काम जॉब के लिए भी आना चाहिए। आप वहाँ से तो आ जाते हो कि ये सोच के आपको अगला बंदा कोई रेफरेंस करता है कि भाई विज़िट पे आ जाओ, ठीक है आपको यहाँ पे जॉब दिलवा देंगे। ये यार सरासर गलत है। जॉब मिल जाती है लेकिन काम करना बहुत मुश्किल होते हैं, पैसे मिलते हैं नहीं मिलते। आप जॉब 3 महीने का टाइम जस्ट होता है, आप उस 3 महीने के अंदर पैसे नहीं जोड़ सकते, कभी भी पैसे नहीं जोड़ सकते, ठीक है। ये सिर्फ एक तरह का झूठ है, उपवास है कि कोई कहना भाई मैं पैसे जोड़ लेता हूँ, नहीं 3 महीने के अंदर पैसे नहीं जोड़े। पहले तो उसको जॉब ही नहीं मिलेगी, जॉब मिली तो इतने पैसे अवेलेबल नहीं कर सकता कि वो 3 मंथ के बाद अपना वीज़ा लगवाता है। उसके बाद उसके ऊपर फ़ाइन आता है, ठीक है। फ़ाइन जब शुरू होता है तो वो तकरीबन 4000 से ऊपर जाएगा तो उसको यानी फ़ाइन की एप्लीकेशन माफ़ी की देनी पड़ती है। उसके बाद यानी 1200 फ़ाइन फिर भी भरना पड़ता है, ठीक है। लास्ट में 1200 1300 1500 तक का खर्चा आता है। उसके बाद एक्सफंडिंग में नाम डल गया, वो उसका वही 2500 तकरीबन है। दोबारा वो वीज़ा लगाएगा, जब विज़िट उसका ख़त्म हो गया उसके बाद उसको 10 दिन का टाइम होता है। उसके बाद अगर वीज़ा नहीं लगवाया उसने, उसको यानी फ़ाइन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब उसको फ़ाइन आएगा तो ज़ाहिर बात है वो खुद यानी फंसेगा इधर, खुद जलील होएगा, तंग होएगा, घर वालों को भी करेगा, सबको करेगा। तो इससे अच्छा बंदा विज़िट वीज़े पे ना आए, ठीक है। विज़िट वीज़े पे किसी सूरत में ना आए, क्योंकि ये हमारे साथ हो चुका है, हमने भी आकर देखा है इधर, ठीक है। बहुत पैसे लगते हैं, कम से भी कम ऐसे वीज़े में 6-7 हज़ार लगता है। तो ऐसे वीज़े पे तकरीबन 10 से 11 हज़ार का टोटल खर्चा, मेरी बात प्रोसेस में आता है, ठीक है। तो 11-12 हज़ार रुपये तकरीबन खर्चा आता है। उसके बाद जो यानी तंग होता है इंसान वो अलग है। और अगर वीज़े के बगैर काम यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलता, काम मिलता है कहीं नहीं भी मिलता काम, ठीक है। लोग पैसे खा जाते हैं, पैसे नहीं देते। 2-2 महीने आप काम कर रहे हो, ठीक है, वो बस लारा देते हैं, चक्कर देते हैं, पैसे नहीं देते। उनको पता है इसने क्या करना है। तो भाई अगर आपका कोई भाई है, कोई ऐसा है जो आपके बारे में सोचता हो, उसके थ्रू आओ जिस पर आपको पूरा इंटरेस्ट हो, एतमाद हो। उसके बाद विज़िट वीज़े पे आओ, ठीक है। अगर वो आपको काम वगैरह दिलवा देता है, काम दिलवा देता है, अपनी जॉब 3 महीने में लगवा देता है, वीज़ा लगवा देता है, फिर तो है सही। अदरवाइज़ वीज़े पे आओ, ऐसे ना हो। अक्सर लोग होते हैं वहाँ से यानी पैसे भर देते हैं, यहाँ लोग वीज़े नहीं निकालते, लोग खा जाते हैं। हमेशा उस बंदे पे ट्रस्ट करो जो जिस पे आपको पूरा भरोसा हो, मुकम्मल भरोसा, क्योंकि आजकल लोग ना भरोसे वाले भी पैसे खा देते हैं। अगर यानी मिसाल तो अगर आप काम करते वीज़ा नहीं है, काम करते आप पकड़े गए ना, ठीक है, एक आपको सैलरी मिलनी, ये लेबर एरिया इधर ऐसे रखते हैं आप लोगों को। ये देख, ये देखो, ये देखो, ये ऐसे कैंपों में रखेंगे, ये ऐसे कैंपों में। ये जो भी यानी खली मल्ली जो होते हैं दुबई में, जिनका वीज़ा डिफ़ॉल्ट होता है, उनको ऐसे कैंपों में रखते हैं। तो वहाँ पे यानी भाई यानी सीआईडी नहीं पड़ती, पुलिस नहीं पकड़ के ले जाती। तो अक्सर अगर पुलिस रास्ते पे चलते बंदे को रोक लेती है, भाई हाँ अपनी आईडी दिखाओ ये वगैरह, अगर वो पकड़ा जाए उसको कम से भी कम 3 महीने सज़ा देते हैं। 3 महीने वो जेल में होता है, उसके बाद वो पक्का ब्लैक लिस्ट करके उसको घर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये बात मेरी गौर से सुनना, कान खोल के अपना। ये नहीं कि भाई यार ये ऐसी बातें कर रहे हैं, हमारे साथ हुआ है, हम दुबई में हैं, ठीक है। हम आपको बात वो करेंगे क्लियर, क्योंकि हम एक मजदूर बंदा, एक लेबर बंदा, एक आम इंसान हमेशा सच्ची बात बोलेगा, ये नहीं बोलेगा, ठीक है। तो भाई ज़रा सोच समझ के आप दुबई आएँ, ठीक है। ऐसे ना आएँ कि यार हम वहाँ काम कर लेंगे, यहाँ हालात ही नहीं है काम के। क्या हालात हैं? कुछ कोई हालात नहीं है काम के। लोग पैसे खा जाते हैं, ठीक है, काम नहीं मिलता, 6-6 महीने रूम में बैठना पड़ता है, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। 3 महीने काम करो, 3 महीने के बाद 1 रुपया 1 दिरहम नहीं मिलेगा आपको। 4 महीने मैंने काम करा, 1 दिरहम नहीं मिला, ठीक है। 3-3 महीने 4-4 महीने काम करो, एक पैसा नहीं मिलता। उसके बाद बंदा सिर्फ क्या है, रुलता ही रहता है, कभी उधर 2 साल हो जाते हैं, वीज़ा भी ख़त्म हो जाता है इंसान का। सब परेशानियाँ भाई बाहर आके भी ऐसा ऐसे हालात नहीं है बाहर के कि हम जाके वहाँ ये कर लेंगे, नहीं। हाँ कोशिश करो कहीं अच्छी जॉब मिले तो उधर की कंपनी में कोशिश करो, उधर फ्री वीज़े मिलते हैं, ठीक है। सैलरी 200-300-400 कम होती है, पर कंपनी का वीज़ा सही होता है, उसमें वीज़ा फ्री, आपके वीज़े के पैसे नहीं लगे, ठीक है। खाना उसमें देते हैं, खाना अगर खुद का भी होगा, रिहाइश देते हैं, ट्रांसपोर्ट देते हैं, मेडिकल देते हैं, सब कुछ देते हैं वो आपका। सिर्फ 300 जस्ट आईडी पे लेते हैं आपको, 300 या 500, अब मेरे ख्याल से तो 500-600 की आईडी बन रही है, तो जस्ट इतना लेते हैं वो आईडी पे, ठीक है। वो इससे ज़्यादा पैसे नहीं लेते, फ्री वीज़ा देंगे आपको, इससे आपको नुकसान नहीं होगा, प्रॉपर्ली सैलरी मिलेगी। उसके बाद आप देखो कहीं भी अच्छी जॉब मिले, अपना वीज़ा कैंसिल भी कर, 6 महीने के बाद अपना वीज़ा कैंसिल भी करा सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि आप वीज़ा कैंसिल नहीं करा सकते, 6 महीने बाद कंपनी में अलाउ है, वीज़ा कैंसिल भी करा सकते हो। साल के 1 महीने की छुट्टी देते हैं वो, काफ़ी कंपनी होती हैं, यानी टिकट देते हैं, एक साइड की ना, 1 साइड की टिकट भी देते हैं, ठीक है। तो काम की सूरत हाल अब दुबई में यानी बहुत लोग हैं जो जना ऐसे ही बैठे हैं।
बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही सिर्फ बैठे हैं, बस काम देख रहे हैं, काम नहीं मिल रहा, रूम का किराया, खाने का खर्चा कम से भी कम 600 रुपये, रूम का किराया और ख़र्चा उसका बिल्कुल मामूली जो खर्चा है 600 रुपये रूम और रोटी का खर्चा। उसके अलावा अगर वीज़ा है उसका 300 पर मंथ वीज़े के पैसे हैं, 1000 रुपये उसका रूम में बैठा खर्चा है। अगर उसने 1 महीने जॉब नहीं की तो ये आप अंदाज़ा लगाएं यहाँ से। बाकी ना अपने घर वालों को परेशान करें, सोच समझ के दुबई में आएँ। तो ये जो भी भाई मेरी वीडियो देखे, ठीक है, क्योंकि यार मैंने नया यूट्यूब बनाया है अपना, तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि यहाँ से गुजारा नहीं होता। चल सोचा यूट्यूब बना लें, शायद खुशामद आ जाए तो कामयाब हो जाएँ। अब दुबई में हम लोग भी आए, अब 3-4 महीने हुए जॉब नहीं मिली कहीं भी, ठीक है, अपनी जेब से यानी खर्चा वगैरह कर रहे हैं। तो गाइस अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको मालूमात देता रहूँगा ऐसे ही वीज़े के बारे में, एक्सपोंडिंग के बारे में। लिहाजा मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी करें।